आज के मौजू का नाम है पैगाम मोहब्बत। क्या है? और पैगाम मोहब्बत अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि मेरी उम्मतियों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। क्या हो जाए? सारे बोलिए। और मोहब्बत ज़ात के लिए नहीं, बस आपने चंद लम्हे मेरे जुमले पे गौर करना है। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदों के दरमियान क्या पैदा हो जाए? मोहब्बत, प्यार, उन्स, हमदर्दी, खैर खाई। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम भी यही चाहते हैं कि मेरी उम्मतियों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए, मुआशरा खूबसूरत हो जाए, सोसाइटी खूबसूरत हो जाए, माहौल खूबसूरत हो जाए, फ़ज़ा खूबसूरत हो जाए, हमदर्दी पैदा हो जाए, खैर खाई पैदा हो जाए, दिल में एक दूसरे का उन्स पैदा हो। मेरी बातों पे गौर करें। मैं अभी तमीज़ी गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी कुरान की आयत की तरफ मैं रुख करना चाहता हूँ, फिर हदीस का रुख करेंगे, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा इंशाअल्लाह। बस आप तैयारी करें, ये सालाना प्रोग्राम है, पैगाम में मोहब्बत अपने दामन में लेके जाएँ, फिर उस पर पैरा दें अमली सूरत में, फिर मार के कब्र में जाएँ तो जाते इंशाअल्लाह तेरा इस्तकबाल मेरा आका फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और मीज़ान पर जो रब क़यामत को प्रोटोकॉल देगा वो भी मैं अभी आपको सुनाता हूँ कि ये पैगाम कितना खूबसूरत है। अल्लाह भी यही चाहता है, आका अलैहिस्सलाम भी यही चाहते हैं कि मेरी उम्मतियों के दिलों से एक दूसरे के लिए क्या हो? मोहब्बत पैदा हो, प्यार हो, उन्स हो, खैर खाई हो, हमदर्दी हो, फ़िक्र हो, इश्तियाक हो, तड़प हो, एक दूसरे के बग़ैर रह ना सके। नंबर 2, दिलों में दुश्मनी ना हो, अदावत ना हो, मुखालफत ना हो, मुनाफ़क़त ना हो, कोड़पन ना हो, गंदगी ना हो। कौन चाहते हैं? तेरे और मेरे आका अलैहिस्सलाम। नंबर 3, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन। ऐ मेरे महबूब इस्लाम के कलमा पढ़ने वाली उम्मतियों, मैं रब फरमा रहा हूँ कि मैंने तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया है, तुम मेरी निगाह में भाई भाई हो। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाया? अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी उम्मतियों, तुम आपस में क्या हो? भाई भाई हो। रब कह रहा है तुम भाई भाई हो, मेरे आका फरमा रहे तुम भाई भाई हो। फिर जुदाइयाँ क्यों? फिर लूट मार क्यों? फिर मुखालफत क्यों? फिर जनाब धोखा क्यों? फराड क्यों? फिर दुश्मन अदावत क्यों? रब फरमा रहा है, मेरे महबूब फरमा रहे हैं। आइए कुरान मजीद से रुख करते हैं। ये सूरतुल माइदा है, सूरतुल माइदा पारा नंबर 6 और आयत नंबर 54। मौजू का नाम है पैगाम मोहब्बत, पैगाम। आइए मोहतरम, अल्लाह ताला फरमा रहा, और ये ख़ताब भी मोमिनों से है, या युहन्नास नहीं है, या युहल्लज़ीन आमनू। अल्लाह ताला ख़ताब भी मोमिनों से फरमा रहा है। और खुदा की इज्जत की कसम, आका अलैहिस्सलाम का दुनिया में मबूस होना भी पैगाम मोहब्बत है। नबी का मिलाद पैगाम मोहब्बत है। आका अलैहिस्सलाम, इसलिए तो हमारे अकाबरीन फरमाते हैं, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमाए अलीलम बैठे हैं, इसलिए मैं अभी बात कर रहा था ज़र साहब से, और बल्कि उलमा से बात कर रहा था। हमारे अकाबरीन फरमाते हैं कि लफ्ज़ ईद भी इस्तेमाल ना करो सरकार के लिए, लफ्ज़ इस्तेमाल करो महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा, महफ़िल बल्कि महफ़िल ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद एक मरतबा हुआ है, हर साल, हर लम्हा, हर घड़ी, 24 घंटे, 12 महीने जो ये हो रहा है, ये सारा जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा है। जिक्र हो रहा है, मिलाद का जिक्र हो रहा है। और हमारे जो तक़वा मोहब्बत है वो फरमाते हैं लफ्ज़ जश्न इस्तेमाल ना करें। जश्न और कामों के लिए है, दुनियावी कामों के लिए जश्न होता है। जश्न मेरे आका के लिए आदम का तकाजा नहीं है। और ईद का माना है आई गई, आई गई, आई। ईद का माना लौटते रहना, आना जाना। फरमाया हमारे आका अलैहिस्सलाम जब से आए हैं वापस नहीं गए। जब से आए हैं, बोलिए, वापस नहीं गए हैं। महफ़िल मिलादे, बल्कि महफ़िल ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परेशान तो नहीं हो गए? नहीं, मैं जुमला जो एक अदब का था, मोहब्बत का था। महफ़िल ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का पैगाम यही है।
ये झंडियाँ लगाने का, ये परचम लगाने का यही पैगाम है। गलियों को सजाना, जुलूस निकालना, जगह जगह पे महफिलें हो रही हैं, दर्स कुरान हो रहा है, दर्स हदीस हो रहा है, मदरसे चल रहे हैं। कितने चल रहे मदरसे, मसाजिद कायम हैं, कितने हम इस के दावे कर रहे हैं। लेकिन आइए इस कुरान मजीद की आयत की तरफ गौर करें। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, ऐ लोगो ईमान वालो, मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही। अल्लाह फरमा रहा है मैं यर्तद्दा मना लौट जाना, पलट जाना, निकल जाना, हाय हाय, मिनकुम तुम में से, अन दीनिही अगर तुम में से कोई अपने दीन से निकल गया तो रब कहता मुझे कोई परवाह नहीं। हाय हाय, रब क्या कहता है मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, ऐ लोगो ईमान वालो, अगर तुम मेरे दीन को बस पुश डालोगे ना तो मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। इतनी बात रब करने के बाद आपने एक जुमला दिया है, वो सुनने वाला है। रब फरमाता है, बड़ा सुनने वाला है। रब कहता है फसौफा अन करीब, क्या अन करीब लाऊंगा या बड़ी जल्दी लाऊंगा, क्या यातिल्लाह तुम्हारी जगह पे बेकौमिन, एक ऐसी कौम लाऊंगा, एक ऐसा गुरोह लाऊंगा, एक ऐसी जमात लाऊंगा तेरी जगह पर जिनको मैंने लाते ही एक प्रोटोकॉल दे देना है। हाय हाय, आते उनको आते ही मैंने एक प्रोटोकॉल देना है। प्रोटोकॉल क्या है? रब ने पहले अपनी मोहब्बत का दावा किया है, फिर उनकी मोहब्बत का दावा किया है। अगर मैं कहूँ कि मुझे रब से मोहब्बत, ये दावा मेरा है, इसमें कमज़ोरी पैदा हो सकती है, मेरे पाँव फिसल सकते हैं। लेकिन अगर रब फरमाए कि मुझे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत है, कमाल ये है। अगर मैं कहूँ कि मुझे आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो मैं अपने दावे में झूठा हो सकता हूँ। लेकिन अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद फरमाए कि मुझे फ़लाँ उम्मती से मोहब्बत है तो दावा मजबूत ये है, मजबूत दावा उधर से है, हमारी तरफ से मजबूत दावा नहीं है, दावा उधर से है। क्योंकि मोहब्बत का माना अभी उलमा बैठे, मैंने भी बयान किया था कि अल मोहब्बतो इसारुल महबूब अला गैरिही। क्या हम इस म्यार पर हैं? दोस्तों मेरी बातों पे गौर करें कि सालाना प्रोग्राम से पैगाम है तेरे और मेरे लिए। मोहब्बत है क्या? इसारुल महबूब अला गैरिही। मोहब्बत यह है सारी दुनिया, बोलिए सारी कायनात, मुख्तसर क्या है? अल गरज, पूरी दुनिया अल गरज, अपनी जान पर अपने आका को तरजीह देना, इसको मोहब्बत कहते हैं। फौकियत देना, हम तो पानी भी पीते तो उल्टे हाथ से पीते, तूने क्या फौकियत देनी है? तू तो खड़ा खड़ा खाना खा रहा, तूने फौकियत क्या देनी? तो अपने मुसलमान को लूटना है, तूने मिलाद का पैगाम लोगों को क्या देना है? तू रिश्वत और सूद पे लगा हुआ है, बेईमानी और फराड पे लगा हुआ है। कब तक, कब तक पाई पाई का हिसाब देना होगा? मुगालते में नहीं जाना, किसी की तरफ, किसी की बात के पीछे नहीं लगना। कुरान और सुन्नत का मुताला कर। मेरा आका के सहाबा जन्नती होकर रो रो कर गए, रंग जर्द हो गए रो रो कर। क्यों? फिक्र था, कुरान सुन्नत की तालीमात थी उनके पास, उनको पता था मौत हकीकत है, कब्र हकीकत है, मिजान हकीकत है, पुलसरात हकीकत है, हिसाबो किताब हकीकत है, जज़ा सजा हकीकत है। सारी दुनिया मिल जाए, दुआ करे, रब अपने हकूक माफ फरमा देगा। लेकिन उलमा बैठे हैं कुरान और सुन्नत की तालीमात पे, सारी कायनात भी मिल जाए, हकूकुल इबाद रब ने माफ नहीं करने जब तक वो माफ नहीं करके जिसका तूने हक गजब किया है। ये नबी का मिलाद है, ये नबी का पैगाम है, यही रब का पैगाम है। अल मोहब्बत व इसार अल महबूब अला गैरिही। अगर इजाजत तो एक जुमला और भी कह सकता हूं, कमाल एक जुमला मेरी जुबान पे आ रहा है। हाय हाय, फरमाया अल मोहब्बत अशौक इलल महबूब। मोहब्बत किसको कहते हैं? कि हर वक्त अपने महबूब का दीदार का दिल में इश्तियाक रखना, तड़प रखना।
कि मुझे अपने आका का दीदार हो जाए। और अगला जुमला उससे भी कमाल है, फरमाया अल मोहब्बतु दवामु ज़िक्र लिल महबूब, दवामु ज़िक्र लिल महबूब, कि हर वक्त आका अलैहिस्सलाम के जिक्र में गुम रहना। फिर जैसे मोहब्बत होती जिक्र उसी का ही होता है। और सुनो, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, एक जुमला देने लगा हूं। मेरा आका ने फरमाया, हाँ मेरी उम्मती, मेरा मिलाद मनाने वाले, मेरे मिलाद पे गलियां सजाने वालों, झंडियां लगाने वालों, लंगर तकसीम करने वालों, मेरा आका ने फरमाया कर मुझसे मोहब्बत जिस तरह करने का हक है। मन अहब्बनी, मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना, कर मोहब्बत मेरे साथ जिस तरह करने का हक है। फिर मेरी तरफ से भी सुन कि जन्नत में जहां मैं हूंगा वहां तू मेरे साथ। हाय हाय, इससे बड़ा भी कोई इनाम है। और दोस्तों, सालाना प्रोग्राम से ये इरादा करके निकलो कि हमने अलमरउ ममन अहब्बा इस पे अमल करना है। हमने उन लोगों से मोहब्बत नहीं करनी जो क़यामत को मुजरिम करार दिए जाए। आइए मोहतरम, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जो आपको असल में मकसद देना चाहता हूँ वो सुन लें। अल्लाह ताला फरमा रहा है, मैं फिर तुम्हारी जगह पे ऐसी कौम लाऊंगा जिनको मैंने आते बहुत बड़ा ग्रेड देना है, बहुत बड़ा ग्रेड, ओहदा, प्रोटोकॉल देना है। कौन दे रहा है? नहीं, मैं कोई आपके हाथ नहीं खड़े करवा रहा, कोई सुभान अल्लाह नहीं करवा रहा, वो मेरी आदत ही नहीं है। मैं कोई तुम्हारी सुभान अल्लाह कोई हाथ खड़े कराने से को मैं घर से ये नहीं करके आया कि मेरी वाह वाह हो जाए। हमने कब्र में जाना है, नबी पाक की बारगाह में जाना है। और माँ से पूछो कि सूरत आराफ की आयत नंबर 7 में रब ने क्या फरमाया है। सूरत आराफ की आयत नंबर 7 में क्या फरमाया है? रब ने पहले तुमसे पूछना है, उसको पता सारा है। पहले अवाम से रब पूछेगा, तुम्हारे पास मुबल्लग आए थे तबलीग करने वाले? रब को नहीं पता। पहले अल्लाह ताला मखलूक से पूछेगा, आए थे? कहेंगे आए थे। तो क्या तुम्हें सुनाते रहे? फिर रब अल्लाह ताला फिर मुखातिब होगा मुबल्लगीन से कि मैंने तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी, पैगाम देने के लिए गए थे, इनको पैगाम दिया है? मौला दिया। फरमाया क्या दिया है? उसको पता है, पता होने के बावजूद फिर वो पूछ रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसी कौम लाऊंगा जिसको मैंने आते ही एक प्रोटोकॉल देना है। मौला वो क्या? फरमाया युहिब्बुहुम, मैं उनसे प्यार करूंगा, वो मेरे महबूब होंगे, वो मेरे महबूब होंगे, मैं उनका मुहिब होऊंगा। बोलिए, मैं उनका मुहिब होऊंगा, वो मेरे महबूब होंगे। मैं पहले रब ने अपनी मोहब्बत का दावा किया है। अगला सुनना सुनने वाला है, फरमाया वा युहिब्बुनहु, फ़कत मैं नहीं, वो भी मेरे साथ मोहब्बत करने वाले होंगे। मोहतरम, असल मेरी तकरीर का जो मुद्दा असल है वो अब आया है, अब आया है, ये सुनने वाला है। ए बारी ताला, ये इतना बड़ा प्रोटोकॉल तूने इस कौम को क्यों दिया है? रब कहता है आगे पढ़ना, इनका अमल बड़ा कमाल है, इनका। दोस्तों, इस इलाके के रहने वालों और सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने वालों, अब सुनो, रब कहता है इस वजह से, इस अमल की वजह से मैंने इनको प्रोटोकॉल दिया है। तैयारी है? परेशान हो गए। मैं तो कुछ नहीं पूछा, मैं क्या भी तैयारी है? तुम नाम ही बोल लो ना, तो जब उसने आना है ना, उन्हें तैयारी करवा ही लेनी है, उसने तैयारी करवा ही लेनी है। तेरी मेरी क्या जरूरत है? अल्लाह ताला फरमाता है इनका अमल पढ़, इनका अमल मुझे बड़ा पसंद है। तो अगर अमल, ये अमल पसंद है तो रब खुद मोहब्बत कर रहा है। उनकी मोहब्बत जो है उसकी भी रब ने दावा कर दिया, मैं उनसे, वो मुझसे। तो इस काम की वजह से, इस काम की वजह से, तो मोहतरम, अगर हम ये काम करेंगे तो रब हमसे मोहब्बत करेगा? आप भी शक है? बोलिए एक मरतबा सारे, अगर ये हम काम करें, ये अगर हम काम करें तो युहिब्बुहुम, ये प्रोटोकॉल हमें भी मिल जाएगा। नहीं, उनकी ना बोलो, मिलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि अगर हवारी को, मानने वाले को, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कुछ उसकी उम्मती दोस्त को ये प्रोटोकॉल मिले, तो जो तमाम नबियों के नबी का उम्मती अगर वो काम करे तो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा?
मैं एक दरम्यान में इस बात को शामिल करना चाहता हूँ। अभी मैं ये काम बताता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा दोस्त था, बड़ा प्यार वाला था, उसका विसाल हुआ तो रब ने फरमाया फरिश्तों, अब उसमें गिनती नहीं है, हज़ारों थे, लाखों थे, करोड़ों थे, अरबों थे। रब ने फरमाया फरिश्तों जो मेरे बंदे की रूह का इस्तकबाल करो, मेरे बंदे की रूह का इस्तकबाल करो। ये है दौलत, ये कमाल दौलत है, हीरे हैं। फरमाया करो इस्तकबाल। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी ना रहा गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी ना रहा गया। पैगम्बर होकर अर्ज़ करते मौला इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया है मेरे दोस्त को, तो किस वजह से दिया है? क्या अमल इसका जो तुझे पसंद आ गया है, जिसकी वजह तूने फरिश्तों को भेजा है इसकी रूह की इस्तकबाल के लिए? तो दोस्तों हम माशा सब अलीम बैठे हैं, जिसकी रूह के इस्तकबाल के लिए रब फरिश्तों को भेजे, फिर उस बंदे का उसकी बारगाह में क्या मकाम हो? ये वही लोग हैं जो क़यामत को बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारी ताला सिर्फ इतना बता दें कि इसने काम क्या किया है। फरमाया इसके 5 काम मुझे बड़े पसंद आए। कितने? तो आप भी तैयारी करो ना, आज सालाना प्रोग्राम से ये पैगाम लेके जाओ, तैयारी करो। रब कहता कि पहला इसका अमल जो मुझे पसंद आया है कि मेरे किसी बंदे के लिए इसके दिल में कीना नहीं था, मेरे किसी बंदे के लिए इसके दिल में कीना नहीं था। नंबर 2, सारी ज़िंदगी जो मैं देता रहा हूँ ये सखावत करता रहा है, सखी बना रहा है। नंबर 3, इसने पूरी ज़िंदगी मेरे किसी बंदे की गीबत नहीं की है, सारी ज़िंदगी इसने किसी से तमा नहीं किया है। और आखिर में कमाल कर दिया, फरमाया सारी ज़िंदगी किसी से हसद नहीं किया है। कितनी बातें हो गई, याद बातें रहें या ना रहें उसकी मेरे पास गारंटी नहीं है कि तुम्हें याद रहें या ना रहें। ठीक है जी, कीना, सखावत, गीबत, तमा। नंबर 5, अब आप बोलें हसद। क्या? अगर ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती के अंदर ये 5 अमल हों तो रब फिर अनगिनत फरिश्तों से इस्तकबाल करवाए तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। फिर आज तहैया करके निकलो कि इंशाअल्लाह हम दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये 4 हमारे भी अमल होंगे। फिर इंशाअल्लाह लोगों को नजर नहीं आएगा, तेरी 4 पाई जारी होगी, अनगिनत फरिश्ते तेरे इस्तकबाल के लिए आएंगे। तो कब्र में जाने से कबल अगर तेरा इस्तकबाल हो तो फिर जो कब्र में इस्तकबाल होना तो वो कमाल होगा ना। इसलिए मुहतरम तैयारी फरमाएं। अल्लाह ताला फरमाता है पता किस अमल की वजह से मैंने इनसे मोहब्बत की है? बोला वो क्या है? अल्लाह फरमाता है अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, और आगे है कि अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। आपनों के लिए क्या? आपनों के लिए नरम दिल हैं, गैरों के लिए सख्त दिल हैं। ये अदा मुझे पसंद है। मैं एक मरतबा उम्रे पर था तो मेरे अपने सैकड़ों हाफ़िज़ कुरान शागिर्द हैं, पोते शागिर्द हैं, पोतों के आगे जनाब शागिर्द हैं, उलमा हैं। मेरे 7-8 तो मेरे शागिर्द मुफ्ती बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा रहे हैं। अभी तक हिफ़्ज़ पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मैं भी रातों को निकलना है, सुबह पहुँचना तो क्लास के अंदर बैठ जाना। रात मेरे 3 खिताब थे, सोया नहीं, रास्ते में नींद नहीं आई, इधर भी मौलाना साहब ने सलाह पर नींद नहीं आई। अब वापसी भी है अगर आँख लग जाए तो ये नहीं कि पूरी डायरी भरी है, पूरा 7 प्रोग्राम लेकर शोभा हिफ़्ज़ में नहीं छोड़ता 40-50। क्यों? कि कुरान है, हाय हाय कुरान है। हज़रत अली रावी सके, हज़रत अली रावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आका अलैहिस्सलाम से मैं कहली कुरान पढ़ा भी कर, कुरान पढ़ाया भी कर। हाय हाय, कुरान पढ़ा भी कर, कुरान, मैं पूरी रिवायत नहीं पेश करूंगा, फरमाया कुरान पढ़ा भी कर, कुरान पढ़ाया भी कर। तेरे कपड़े फटे पुराने हो, मुसीदा हो, जाती मकान भी ना हो, गुर्बत हो, लेकिन तू कुरान पढ़ और पढ़ा। सुन ज़ुबान नबूवत का अल्फाज़। फरमाया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरह खाने काबे का तवाफ हो रहा है 12 महीने 24 घंटे क़यामत तक होगा, मेरा उम्मती जो कुरान पढ़े
और कुरान पढ़ाए। जब वो मर के कब्र में जाएगा, कब्र बंद होगी, दुनिया वापस आएगी, उस दिन से लेकर कयामत की सुबह तक खाने काबे की तवाफ की तरह उसके कब्र पर फरिश्ते मारे जा रहे हैं। हाय हाय, तूने कुरान को मामूली समझा है कि कुरान किसका कलाम है? मैंने तो यहां तक पढ़ा है, ये भी नबी की हदीस है कि अल्लाह ताला मुखातिब होता है। अभी हाफ़िज़ कुरान, खुश नसीब है वो वालिदैन जिनके बच्चे हाफ़िज़ कुरान है, फिर कारी कुरान है, फिर जिनके बच्चे उलमा हैं। हाय आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, इसके रावी अब्दुल्लाह बिन उमर है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि जब ये कुरान का आमिल, जब उसका इंतकाल होता है, अभी कब्र में नहीं गया, रब उसकी कब्र से खुद मुखातिब होता है, खुद मुखातिब होता है। कब्र फरिश्ते की ड्यूटी नहीं लगाता, जाओ कब्र को जाके मेरा पैगाम दो, नहीं, मैंने जो पढ़ा है, अल्लाह ताला बराह रास्त कब्र से मुखातिब होता है कि ऐ कब्र, मौला हुक्म फरमाया, तेरे अंदर मेरा दोस्त आ रहा है, तेरे अंदर मेरा दोस्त आ रहा है। अमीरी गाड़ियों में नहीं है, पता नहीं किसने कहा अमीरी गाड़ियों में है, बंगले और कोठियों में है, वजारतों में है, कारखाने और फैक्ट्रियों में, प्लाजों में है, मार्केटों में है। मैं क्यों मानूं? क्यों? किसने कहा यह अमीरी है? क्योंकि बिस्तर और खाक पे सोने वालों का ख्वाब एक है, मरने के बाद जगह भी एक ही है। पता नहीं तूने अमीरी किसको समझा है? सोना अमीरी। रब कहता कब्र, मौला हुक्म फरमाया, तेरे अंदर मेरा दोस्त आ रहा है, मेरे कुरान का आमिल आ रहा है। मौला हुक्म क्या है? फरमाया उसको खाना नहीं उसके जिस्म को खाना नहीं। तू तो नबी के ज़िंदा होने का मुनकर हो गया है, ये तो नबी की उम्मत में से गरीब घर का बच्चा हाफ़िज़ कुरान हो, उसके शान ये हो कि रब के उसके जिस्म को खाना नहीं। आगे से कब्र कहती, मौला मेरी क्या जुर्रत है कि जिसके सीने में तेरा कलाम उसके जिस्म को छू भी जाऊं, उसके जिस्म को छू भी जाऊं। नहीं मोहतरम, वालिदैन भी सवाब में शामिल है, उस्ताद भी शामिल है, बच्चा भी शामिल है, और जिसने उसकी तालीम में शाना बशाना चला है, तावन किया है, वो भी शामिल है। रब ने किसी को खाली नहीं रहने देना, किसी को खाली नहीं देने देना। तो मैं एक बात कर रहा था कि कुरान पढ़ाते हुए इतने साल गुजर गए, कम को 35-36 साल हिफ़्ज़ पढ़ाते हो गए, खुद भी अपनी मंजिल पढ़ता रहता हूँ, पढ़ते रहते हैं। लेकिन उस दिन अजीब कैफियत थी, तवज्जो रखना कि जुमला दे रहा हूँ, कि मैं उस दिन मेरी रवानगी थी मक्का से मदीनातुल मुनव्वरा, फजर की नमाज़ पढ़ी, इमाम साहब ने सूरह फतह के आखिरी 2 रुकूओं को तिलावत किया, पढ़ाते गुजर गई इतनी ज़िंदगी, खुद पढ़ते गुजर गई। पर एक समा था, एक लम्हा था कि जब इमाम साहब ने कहा ना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मआहू, हाय हाय, मआहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। खुदा की कसम मेरी सुई अड़ गई, मेरी सुई अड़ गई। हकीकत 18 दिन मदीनातुल मुनव्वरा रहकर मैं वापसी आया, मेरी आंखों में आंसू बंद नहीं हो रहे थे। और बाद मैं कहता, मौला जो तेरे नबी के साथ हैं उनकी निशानियां ये हैं। फिर अपने गिरेबान में झांकता, अपना मुहासबा करता भी क्या तेरे अंदर भी ये जो 2 निशानियां हैं या नहीं, ये 2 अलामतें, ये 2 फेल हैं या नहीं। अपना फिक्र पड़ गया। रब कहता है जो तेरे साथ हैं, जो तेरे साथी हैं, पता उनकी निशानियां क्या हैं? अशिद्दा अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के मुकाबला में सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, जब आपस में बैठते हैं तो बड़े नरम दिल हो जाते हैं। हाय हाय, क्या है। और मैं हकीकत है, अहले इल्म बैठे हैं, मैं वापसी जब पाकिस्तान आया, 15-16 की बात है, जब मैं वापसी आया तो मैंने 7 जुमे इस पर पढ़ाए। कितने? उसमें फिर सहाबा कराम की मिसालें दी, फिर उनमें मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों की मिसालें दी कि गैरों के लिए कितने सख्त रहे और आपस में कितने नरम थे। रब का फैसला है, रब का फैसला है कि जो तेरे साथी हैं उनकी ये 2 अलामतें हैं। नंबर 2, रब ने फरमाया अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़ल अल काफिरीन,
फरमाया युहिब्बुहुम, फरमाया मैं जो कह रहा हूं मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे उनसे मोहब्बत है, वो मेरे महबूब है। जो गैरों के लिए सख्त है आपस में बड़े नरम दिल है। अब अगली बात मैं करूंगा, ये बातें अगली छोड़े, बस ये भी मैं एक हदीस कोट करने लगा हूं, तवज्जो से सुने हदीस पाक को, बड़ी खूबसूरत हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं। दोस्तों आज के बाद जुड़ जाएं, मिल जाएं, दिल से हर चीज निकाल दें, लेकिन एक बात मैं जरूर करता जाऊं, मोहब्बत जाती गर्ज के लिए नहीं करनी। क्या मुलाकात भी करनी है, मुसाफा भी करना है, मुआनका भी करना है, मुलाकात भी करनी है, आना जाना भी है, तो जाती गर्ज से नहीं। अब हदीस सुनो, हज़रत अबू हुरैरा फरमाती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह ताला यक़ूल यौमल क़ियामा, क़यामत का दिन होगा। क़यामत का ये तो प्रोटोकॉल जो रब ने दिया, ये तो कुरान मजीद में है ना। अब मैदान हशर होगा, सारी दुनिया वहां खड़ी होगी, सारी दुनिया वहां खड़ी होगी। इन्नल्लाह तबारक व तआला यक़ूल यौमल क़यामा ऐनल मुतहाबून फिल्लाह। मेरी खातर, क्या मेरी अजमत की खातर मेरे लिए जो आपस में मोहब्बत करते थे वो आज कहाँ है? वो आज कहाँ है? मेरी खातर, मेरी अजमत की खातर जो आपस में मोहब्बत करते थे वो आज कहाँ है? अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली, ये है प्रोटोकॉल। फरमाया वो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जिसने सारी जिंदगी मेरी अजमत की खातर आपस में प्यार किया, उनसे रखा, कुर्बत रखी, दूरियां खत्म कर दी, खला खत्म कर दिए, पर्दे खत्म कर दिए, दीवारें गिरा दी, जुड़ गए हमदर्दी की सूरत में, प्यार की सूरत में, खैर खाई की सूरत में। मेरी खातर, क्या मेरी खातर, बिदलाली मेरी अजमत की खातर आज कहाँ है? आओ मेरे पास। जब वो आएंगे फरमाया यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज तुम्हें कोई साया नज़र नहीं आ रहा, वो मेरे अर्श का साया है। तुम्हें मैं आज प्रोटोकॉल दे रहा हूँ कि तुम मेरे अर्श के साए के नीचे चले जाओ। हाय हाय, तुम मेरे अर्श के साए के नीचे चले जाओ। हदीस के लफ्ज़ हैं, मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी से रब ने फरमा दिया ना कि तेरा हिसाब है, तो इससे बड़ा अजाब नहीं है, इससे बड़ा। मेरी तरफ देखिए, वो बुजुर्ग जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम बन गई होगी, परेशान नहीं होना। तवज्जो की हदीस सुना रहा हूं, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए मेरी हदीस वहां नहीं सुनानी जहां लोगों की तवज्जो ना रहे। आला हज़रत तो यहां तक फरमाते हैं कि जब आता है ना मा काना मुहम्मदुन, ये लफ्ज आता है ना, तो उस वक्त कोई काम नहीं करना। अगर तुम अंगूठे चूमोगे, तवज्जो थोड़ी सी रब के कलाम से हट गई तो ये रब के कलाम की बेअदबी है। रब के कलाम की क्या है? बेअदबी है। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन फिर आपने अर्श के साए में बिठाएगा। और अगली तवज्जो तलबस, क्योंकि लंगर से भी आ गया है, ये भी इशारा, क्योंकि आपका कानून बड़ा सख्त है। अब मैं अगली हदीस कोट करना चाहता हूँ, तवज्जो तलब है। उसके रागे अबू हुरैरा थे, इसके रागे अबू हुरैरा है। रद्द फरमाया लौ अन्ना अब्दैनि तहाबा फिल्लाह वाहिदुन फिल मशरिक़ि व आखिरु फिल मग़रिबि, कुर्बान न जाए। हज़रत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब मेरी उम्मत में से दो उम्मती आपस में मोहब्बत करते हैं, उसकी खातर प्यार करते हैं, कुर्बत होती है, और एक मशरक में होता है, एक मगरब में है, एक मशरक में और एक मगरब में। जमअल्लाहु बैनहुमा यौमल क़ियामा, क़यामत को अल्लाह अपने दरबार में दोनों को जमा कर देगा। आगे सुनो, यकूल हाज़ल्लज़ी कुन्ता तुहिब्बुहु फ़िय्या, अल्लाह ताला बशीर से फरमाएगा बशीर ये है नज़ीर, ए बशीर ये है नज़ीर, दोनों को इकट्ठा करेगा। जब अल्लाह बैनहुमा यौमल क़ियामा, मगरिब मशरिक़ वाले को
जमा करके फरमाएगा यकूल हाज़ल्लज़ी कुंता तुहिब्बु फिय्या, ए नज़ीर ये बशीर है जो मेरी खातिर तेरे साथ मोहब्बत करता था। ए बशीर ये नज़ीर है जो तेरे साथ मेरी खातिर मोहब्बत करता था। रब के फरमाएगा जाओ आज बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो। हम आखिरी जुमला दे रहा हूँ, आखिरी जुमला दे रहा हूँ बस आपकी इजाज़त से। मौजू तो बड़ा आगे चलना था लेकिन बस हर मौजू एक वसी मौजू है, लेकिन पैगाम मोहब्बत दे रहा हूँ, पूरे कुरान और सुन्नत का निचोड़ दे रहा हूँ जो रब को भी पसंद है उसके महबूब को भी पसंद है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाय लयबअसन्नल्लाहु अक़वामन यौमल क़ियामा फ़ी वजूहिहिम नूर, लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं, फ़ी वजूहिहिम नूर अला मनाबिरिल लुअलुअ। एक कौम कब्रों से उठाई जाएगी, एक कौम कब्रों से उठाई जाएगी, कुछ अफराद कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह अकबर, क़यामत का दिन। सुनो दोस्तों, जब वो कब्रों से उठेंगे फी वजूहिहिम नूर, वो कब्रों से उठेंगे उनके चेहरों से नूर फेंक रहा, उनके चेहरे चमक रहे होंगे। फी वजूहिहिम नूर। तूने मोहब्बत पैगाम को दोस्त क्या समझा है? रब कहता मैं यही चाहता हूं तुम जुड़ जाओ, नबी फरमाते मैं यही चाहता हूं कि तुम जुड़ जाओ। आज सालाना महफिल ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से आज तहिया करके जाओ, मौत का कोई पता नहीं किस वक्त भी आ जाए। आज के बाद जुड़ जाओ, मिल जाओ, कुर्बत हो जाए। तैयारी है? सुनो, फी वजूहिहिम नूर, जब वो कब्रों से निकलेंगे ना, निकलते ही उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके चेहरों पे नूर होगा। और अगला जुमला सुनने वाला है, फरमाया अला मनाबिरिल लुअलुअ है, और वो मोतियों के मिंबरों पर बैठेंगे। और अगला जुमला सुनो, वयग़बितुहुमुन नास, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े हाई लेवल के लोग, आज तू गरीब कर क्यों नहीं? कर ये अमल अपनी जिंदगी में ला, ये प्रोटोकॉल तुम्हें मिलेगा। इसको अमीरी कहते हैं, इसको जागीरदारी कहते हैं, इसको सरमायादारी कहते हैं। सुनो, वयग़बितुहुमुन नास, इस मर्तबे को देखकर लोग रशक करेंगे। लैसू बिअंबिया व शुहदा, जबकि ये नबी भी नहीं होंगे, शोहदा भी नहीं होंगे, नबी भी नहीं होंगे, शोहदा भी नहीं होंगे। फिर आके अबू दरदा फरमाते हैं काला फजासा